गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो है सिमिलरिटी, इससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आप देखें कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंसी की। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंसी की जब मैं बात करूँ तो आपकी जो टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंसी होती है वो क्या होती है आपकी साइड साइड साइड। मान लो सपोज डेट आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में मान लो ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ये आपका डी ई एफ है। यदि आपकी ए बी साइड इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड यानी कि कोरोस्पॉन्डिंग मतलब जैसे मान लो मैंने इसको उठा के इस पर रखा तो ये वाली साइड इस पर आएगी, इसका मतलब ये साइड आपकी कोरोस्पॉन्डिंग हुई, ये वाली साइड इसकी कोरोस्पॉन्डिंग हुई और ये वाली साइड आपकी इसकी कोरोस्पॉन्डिंग। उल्टा भी वो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम घुमाकर उसको रखेंगे। तो आप देखें ए बी इक्वल टू डी और आपका बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। तो इस तरह के जो आपकी साइड साइड यदि तीनों इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे साइड साइड कॉन्ग्रेंसी। सेकंड आपकी है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। मान लो आपके दो ट्रायंगल हैं, वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे? यदि ये तीनों कंडीशन है इसके अंदर तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट, ये आपका कॉन्ग्रेंसी का साइन है। ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, को किससे? बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। सेकंड हम देख लेते हैं, ये मान लो आपका ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपका डी ई एफ है, डी ई एफ, ओके। तो आप देखें इसमें ये वाली साइड मान लो सपोज दैट इसके इक्वल है और ये वाला एंगल भी आपका इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसका पता नहीं है मेरे को, इसका मतलब हमने एक तो साइड साइड इक्वल दिखाई, एक एंगल इक्वल दिखाया और एक ही साइड इक्वल दिखाई। तो साइड एंगल साइड यानी कि पहले साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है। तो आपकी कॉन्ग्रेंसी क्या होगी? साइड एंगल साइड, यानी कि ए बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और आपका बी सी इक्वल टू ई एफ। तो देखो साइड दिखा दिया, एंगल दिखा दिया, साइड दिखा दिया, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये तो आपकी कॉन्ग्रेंसी है, ठीक है। अब हम थर्ड कॉन्ग्रेंसी की बात कर लेते हैं। मान लो उसने उल्टा दिया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है डी एफ, ठीक है। अब आप देखो मान लो सपोज दैट ये दोनों जो ट्रायंगल हैं उन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, क्या? ए एंगल यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो आप एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी, कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल है, और आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो ये यदि तीनों कंडीशन इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तीनों चीज़ मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दी। उसके बाद फोर्थ कॉन्ग्रेंसी जो है आपकी वो क्या है? फोर्थ कॉन्ग्रेंसी की जब हम बात कर लें तो फोर्थ कॉन्ग्रेंसी देख लेते हैं। फोर्थ यानी कि आपके आर एच एस, सपोज दैट आपके
दो ट्राइंगल हैं, वही ले लेते हैं हम ए बी सी, ये हम ले लेते हैं डी ई एफ। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो आप देखें आर एच एस, आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, तो यानी कि बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल है। सपोज दैट ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो देखें ए सी इक्वल टू डी एफ, ये आपका हाइपोटेन्यूस, और ए बी इक्वल टू डी ई हो सकता है, या बी सी इक्वल टू ई एफ। जब मुझे तीनों चीज़ दे रखी है तो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो ये सब चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब चारों मैंने कॉन्ग्रुएंसी को शो कर दिया। तो ये तो होती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी। अब हम बात कर लें सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो ये हुआ कि ये हाथ है, मान लो ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल पे कंप्लीट इस पे आ जाए, इसका मतलब ये दोनों जो डायग्राम्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और इनका एक एंगल इस पे आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, इसका मतलब पूरा शेप आपका सेम होगा, तभी दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ओके, जब मैं सिमिलरिटी की बात करता हूँ तो ये उल्टा है। मान लो मैंने एक ट्राइंगल लिया, नाम इसका है ए बी सी, ठीक है, और एक मैंने छोटा ट्राइंगल लिया, नाम इसका है डी एफ, डी ई एफ, और मैंने लिया आपका ए बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर तो हम इनको कह सकते हैं, बट इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है कि सिमिलर ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपके सिमिलर हो सकते हैं। तो आप देखें, इसकी फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी है वो है एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी की मैं बात करूं, मान लो आपका एंगल ए यदि इक्वल है एंगल डी के, मान लो आपका एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, यदि आपके दो एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल आपका सिमिलर होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। फर्स्ट कंडीशन कहने का मीन्स आपका ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों एंगल बिल्कुल हो सकते हैं, ये 40 है तो ये 40 हो सकता है, ये इसके इक्वल हो सकता है, क्या दिक्कत है। जब ये दो एंगल यदि आपके इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके सिमिलर। सेकंड, यदि आपकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, सो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर है, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों ट्राइंगल में, देखें आप, ये इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड है, तो रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और यदि इनका रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब आपका जो ट्राइंगल है वो आपका सिमिलर होगा। क्या होगा वो, सिमिलर। आप देखें ए बी और डी ई इसका रेशियो, आप देखें बी सी और इसका रेशियो, तो तीनों रेशियो आपके यदि इक्वल है तो इसका मतलब आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं अभी सिमिलरिटी के बारे में, तो सिमिलरिटी से रिलेटेड मैं आपको एक थ्योरम हम कर लेते हैं, है ना। सिमिलरिटी से रिलेटेड ही थ्योरम है, तो हम बात कर लें पाइथागोरस थ्योरम की।
हम एक थ्योरम की स्टडी करेंगे, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, तो उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पाइथागोरस थ्योरम का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम पाइथागोरस थ्योरम का देख लेते हैं। मान लो पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा वो है, क्वेश्चन आपको जो देगा वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहली चीज क्वेश्चन समझने का तरीका, यानी कि हम बात कर लें क्वेश्चन, मान लो आपने उसने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 है ना, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहली बात। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले आप एक पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, यानी उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप स्टेटमेंट जानते हैं क्या, तो सोल्व लिखेंगे सबसे पहले, और अब डालेंगे आप स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्टेटमेंट याद करना है, क्योंकि कभी कभी वो स्टेटमेंट दे भी देगा और कभी कभी स्टेटमेंट आपको नहीं देगा। तो डायरेक्ट पूछेगा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, in a right angled triangle in a right angled triangle, square of hypotenuse is equal to square of sum of other two side, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। मान लो सपोज दैट हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। ये मान लो मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ओके। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया और यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसमें ABC, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो स्टेटमेंट आपका हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके गिवन की। तो आप गिवन लेंगे, गिवन ABC is a right angled triangle, ये है आपका, नो प्रॉब्लम, इतना हमें लिखना है। और राइट एंगल यानी कि ट्राइंगल है और एंगल B इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया है, ये आपको 90 डिग्री, ठीक है। ये तो हमने गिवन लिखा है। क्लियर। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव जब हम कर रहे हैं तो आप देखें टू प्रूव में मुझे प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
कहने का मीन्स ये है, जब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। ये आपका बेस मान लो या इसको बेस मान लो, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ चलता हूं तो मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सामने वाली साइड पर, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ डी। तो यानी बी डी, यहां लिख दो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन एसी। देखो मैंने परपेंडिकुलर का साइन बनाया, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर का साइन बन गया, इसका मतलब हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लें इसके प्रूफ की, तो अब हम कर रहे हैं इसके प्रूफ में बात। तो जब मैं इसको प्रूव करूँगा तो मुझे सिमिलर दिखाने होंगे दो ट्राइंगल। तो जब मैं इसको प्रूव करूँ तो सबसे पहले मान लो मैं ए बी डी ले लूँ और ए बी सी ले लूँ, तो देखें एक बार हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे और एक बार पूरा बड़ा वाला लेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी, इन दोनों ट्राइंगल सॉरी ए और बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल, एक तो मैंने छोटा वाला ट्राइंगल लिया, देखो अच्छे से समझना जरा इसको, एक तो मैंने लिया ए बी डी और एक मैंने लिया कंप्लीट पूरा। ठीक है, जब मैंने इस ट्राइंगल को लिया तो जरा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को इस बड़े वाले के मुझे सिमिलर दिखाना है, और जब मुझे सिमिलर दिखाना है तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, यहाँ तो हम साइड का रेशियो इक्वल दिखा दें। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर दिखाना है तो उसको सबसे पहले तो प्रूव करो या तो दो एंगल आपके इक्वल हो या साइड का रेशियो इक्वल हो, और जब यदि मैंने एक प्रॉपर्टी दिखा दी तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी सोल्व कर सकता हूं। तो आप देखें एंगल ए, देखो जरा एंगल ए इस बड़े वाले में भी इक्वल है, और जब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो 90 बनेगा, सीधी बात है। तो आपका एंगल ए इस वाले में भी है और इस बड़े वाले में भी है, तो इक्वल टू एंगल ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज ए बी डी सॉरी ए बी सी बड़े वाले में, बड़े वाले की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए या ए डी बी, ये भी हम कह सकते थे। तो क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अभी सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें मैंने बताया था यदि हम दो एंगल को इक्वल दिखा दें, यानी कि ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, ये वाला, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो 90 डिग्री है वो इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। इसका मतलब मेरे दो एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जब ये आपका सिमिलर हो गया तो हम क्या करेंगे कि सिमिलर के बाद आपने देखा होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका सिमिलर होता है। तो हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर लें, तो ए डी, आपका जो ए डी है ये देखो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ए डी आपका बेस होगा, तो इस वाले का बेस क्या होगा, बी सी। तो आप लिखेंगे ए डी, छोटे वाले को लेंगे अपॉन ए बी, इसका
हाइपोटेन्यूज क्या होगा, देखो इसका हाइपोटेन्यूज होगा आपका ए बी, और बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बड़ा वाला ये ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। ठीक है, तो देखो ए बी का ए बी में जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारी जो कंडीशन निकल के आती है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के सामने आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो लेते हैं वो आपका क्या है, मान लो मैंने इस ट्रायंगल में नेक्स्ट जो सॉल्यूशन में लेके चल रहा हूँ, डायग्राम आपके पास है। नेक्स्ट कंडीशन है जब हम लेते हैं तो डायग्राम एक बार बना लेते हैं, तो आप ही देख लें डायग्राम को। यानी कि हमने जो डायग्राम बनाया था वो इसी टाइप का था आपका। ये आपका 90 बी ए सी, और इस पे डाला मैंने परपेंडिकुलर डी। ठीक है, अब देखें जब मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ परपेंडिकुलर डाला था, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बड़े वाले के, इस वाले ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बड़े वाले ट्रायंगल के। मान लो मुझे इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें आते हैं हम बी डी सी, ओके, एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें आप देखें ये वाला एंगल इसे इसमें भी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है, दूसरी चीज आप देखें एंगल सी इक्वल है, यहाँ पे देखो इसका 90 डिग्री, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ओके। तो ये आपका ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, ओके। ठीक है, अब आप देखें जब ईच एंगल आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, है ना। बी डी सी सिमिलर होगा ए बी सी के, सिमिलर होगा ए बी सी के। जब ये आपस में सिमिलर है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वही इस ट्रायंगल का बेस डी सी, सॉरी इसका बेस नहीं, परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। उसके बाद में आप देखें छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी सी, और बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो बी सी आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी निकल के आती है। अब आप देखो यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, यहाँ पर यदि मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो हमारा आंसर निकल के आएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम जब फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारा क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन में चल लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ऐसी ए बी स्क्वायर प्लस इसका आर एच एस क्या है आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी में हम देखें तो ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। मैंने ए सी को बाहर निकाला तो आपका बचा ए डी प्लस
टी सी, तो ए सी इंटू ए सी, तो ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू आपका आया ए सी स्क्वायर। तो देखो आपका जो मुझे प्रूफ क्या करना था, ए सी स्क्वायर ही प्रूफ करना था, यानी कि हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको प्रूव कर दिया, यानी कि आपका जो डायरेक्ट आंसर आया वो आया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना था भाई पाइथागोरस थ्योरम में, हैंस प्रूव्ड, यानी कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया। एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहली चीज तो आप देखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया, तो इस हाइपोटेन्यूज का, इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसका स्टेटमेंट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, फिर आपको स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, यानी कि अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। गिवन हम बात कर लें तो हमें क्या दिया है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी आपका 90 डिग्री, ओके। टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, बी डी लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ए सी पर डाल दिया। कंस्ट्रक्शन जब मैंने किया तो क्या आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम इसको प्रूव करेंगे तो ये वाला जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे बड़े वाले के, सॉरी सिमिलर। तो मैंने इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर दिखाना है, तो आप इस ट्राइंगल को अच्छे से देखो, ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल में है, बिल्कुल है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो इसका मतलब छोटे वाले का ए एंगल बड़े वाले के एक इक्वल हो गया, इसका मतलब आपका कॉमन एंगल हुआ। क्लियर है। दूसरी चीज़, मुझे इसका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, बस इसको परपेंडिकुलर डालें तो इस पर भी 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी या बी डी ए, ओके। तो ये 90 डिग्री का हुआ। जब ये 90 डिग्री का हुआ तो दो एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया। और जब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस छोटे वाले का ये डी, तो बड़े वाले का बेस की हम बात कर लें तो इस ट्राइंगल को अच्छे से देखो जरा, ये है, जब ये आपका हाइपोटेन्यूज है तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस। आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर कैसे लिया, ये परपेंडिकुलर हम इस केस में ले रहे हैं, ठीक है ना, ये इसको परपेंडिकुलर हम इस केस में ले रहे हैं, तो आप इसको बेस मान रहे हैं, इसको हाइपोटेन्यूज इस बड़े वाले का, तो छोटे वाले का बेस आपका ये रहा और ये आपका परपेंडिकुलर। तो हम बेस को लेते हैं, इस एक ट्राइंगल में बेस को उसकी रेशियो दिखाएंगे, तो आपका ए डी अपॉन इसका बेस ए बी। इसमें आप देखें ए बी और यह आपका ए सी, ए बी स्क्वायर, ए डी ए सी, तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेम ट्राइंगल मैंने यहाँ बना लिया, उसके बाद हम इस वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाते हैं। तो देखें, जब मुझे इन दोनों को सिमिलर दिखाना है तो आप देखें, इसका ये तो आपका बड़े वाले का क्या है, कंप्लीट हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बड़े वाले की परपेंडिकुलर है और ये बड़े वाले का आपका बेस है। जब इसकी मैं बात करूं तो देखना जरा, इस वाले ट्राइंगल में मैंने इसको बेस माना है और इसको परपेंडिकुलर माना है इस छोटे के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब डी सी छोटे वाले का किसके, बी सी के। जब हम पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो हम छोटे का लेंगे, ऊपर छोटे का ले रहे हैं तो छोटे का ही लेंगे, यानी बी सी अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, ए सी, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, ये हमारा डी सी इंटू ए सी। तो आपका क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन।
मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो देखो बी सी और उसका ए बी ऐड हो गया। ये आपका उस वाले का ए डी इंटू ए सी, इसका डी सी इंटू ए सी। देखो ए सी दोनों के पास है, बाहर निकाला तो आपका ए डी और डी सी बचा। ए डी और डी सी कंप्लीट में प्लस करूँगा तो ए सी हो जाएगा, तो आपका ए सी यानी ए सी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को, यानी कि एक थ्योरम हमने कंप्लीट की, तो आप इस थ्योरम को 2-3 बार करें। इसके बाद में कल मैं फिर इस थ्योरम को डालूंगा और इसके साथ एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसको भी मैं डालूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।